हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था आपके पास, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। उसी में नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन थी वो है हमारे पास कि सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डिग्री 3 की इक्वेशन होगी, मीनिंग तीन ही रूट होंगे डिग्री 3 की इक्वेशन और 3 रूट्स हैं, ठीक है। और वो रूट्स या तो एपी में या फिर जीपी में गिवन है, या तो एपी के अंदर या फिर जीपी के अंदर गिवन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, कुछ नहीं करना होता आपने, बस यहाँ पे रूट्स को अज्यूम करना होता है, ठीक है। इफ रूट्स, पॉइंट नोट लिख लो एज ए नोट, फर्स्ट नोट आपके पास, इफ रूट्स आर इन एपी, ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए कर रहे हैं हम, ऊपर देखो क्यूबिक इक्वेशन लिखा हुआ है, रूट्स आर इन एपी, देन the three roots be 3, then the 3 roots be एक को अल्फा ले लो, एक को ले लो अल्फा माइनस डी, और एक को ले लो अल्फा प्लस डी। क्या तीनों एपी में है और तीनों रूट्स है। जब आप सम ऑफ रूट्स करोगे, यहाँ पे सम करोगे रूट्स का, अल्फा माइनस डी प्लस अल्फा प्लस डी, तो क्या हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 3 अल्फा आ जाएगा। एक रूट क्या आ जाएगा आपके पास, 3 अल्फा आ जाएगा, और क्वेश्चन बड़ी इजीली हो जाएगा। अल्फा एक रूट आ गया, एक रूट आ गया अल्फा, अल्फा रूट है तो एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा बाय फैक्टर थ्योरम। एक्स माइनस अल्फा से पोलिनोमियल को डिवाइड कर दोगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कोशेंट आ जाएगा, कोशेंट इक्वल टू 0 से बाकी के दो रूट आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो इस वे से रूट्स इन एपी लेते होते हम। नेक्स्ट है इफ रूट्स आर इन जीपी, रूट्स आर इन जीपी, जीपी के अंदर है, देन द 3 रूट्स, ये देन था ऊपर, देन द 3 रूट्स बी, 3 रूट्स क्या होंगे यहाँ पे, अल्फा बाय आर कोमा अल्फा कोमा अल्फा आर, अल्फा बाय आर कोमा अल्फा आर, 3 रूट आप ये लोगे, ठीक है। इस वे से लोग क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट अल्फा बाय आर इंटू अल्फा आर का प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा क्यूब आ जाएगा, और वो कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करके अल्फा क्यूब की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और वहां से फिर आप फिर इक्वेशन को बड़ी इजीली सोल्व कर सकते हो। अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, एक रूट निकल जाएगा, बाकी 2 रूट भी फिर फैक्टर थ्योरम से पोलिनोमियल को डिवाइड करके सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड कर लो, हॉर्नर्स मेथड भी बोलते हैं, और फिर आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, बस यही कंसेप्ट है और इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। यदि आपके पास 3 रूट एपी में है तो आपने लेने अल्फा माइनस डी, अल्फा प्लस डी। यदि आपके पास जीपी में है तो अल्फा बाय आर, अल्फा आर, ठीक है। ए बाय डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ऐसे भी ले सकते हो, वो आपकी बुक में दिया होता है, लेकिन काफी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ए बी सी ये टर्म्स यूज हो जाती है, तो इसलिए मैंने अल्फा लिखा जस्ट, ठीक है। तो इसको लेके करेंगे अब हम क्वेश्चन करते हैं। एपी में लेने अपने अल्फा माइनस डी, अल्फा प्लस डी, जीपी के अंदर लेने अल्फा बाय आर, अल्फा एंड अल्फा आर, ठीक है। तो इस वे से हम रूट्स लेंगे और उनको सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सोल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन क्या हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 8x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। एंड इट इज गिवन दैट रूट्स आर इन एपी। गिवन क्या आपके पास, रूट्स किसके अंदर है, एपी के अंदर है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द 3 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, अल्फा माइनस डी कोमा अल्फा एंड अल्फा प्लस डी। क्यों, बिकॉज इट इज गिवन दैट रूट्स आर इन एपी, ठीक है, लिख दोगे चाहे आप, बिकॉज इट इज गिवन दैट रूट्स आर इन एपी।
देयरफॉर सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होता था, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n माइनस वन, यहां पर डिग्री कितनी है 3, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो x रेज टू पावर n माइनस वन, 3 माइनस वन x स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा माइनस डी प्लस अल्फा प्लस डी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या -12 डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट क्या 8, 2 जा 8 4 3 जा 12, 3/2 आ गया। दैट मींस यहां से क्या आ गया, d से d कैंसिल हो गया, 3 अल्फा इज इक्वल टू 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट इंप्लाइज अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा इक्वल टू 1/2 आ गया। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहां से 1/2 आ गई। अल्फा की वैल्यू आपके पास अब है 1/2 और इसको यूज करके आपने बाकी के दो रूट्स निकालने। ठीक है, सिंस अल्फा इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन दैट इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू 1/2 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देयरफॉर x माइनस 1/2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन 1। ठीक है, therefore alpha equal to 1/2 is a root of equation 1 that implies x minus 1/2 is a factor of equation 1 by factor theorem। ब्रैकेट में लिखना जाओ by factor theorem, x minus 1/2 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, therefore dividing equation, therefore dividing polynomial in equation 1 by x minus 1/2 by using Horner's method या फिर Horner's method of synthetic division, by using Horner's method। ठीक है, आपने गिवन पोलिनोमियल को क्या करना है, Horner's method को यूज करके x माइनस 1/2 से डिवाइड करना है। ठीक है, और तीन रूट्स क्या थे आपके पास, अल्फा माइनस डी, अल्फा अल्फा प्लस डी। अल्फा एक क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब डिवाइड कैसे करते थे सिंथेटिक डिवीजन से, x माइनस 1/2 से डिवाइड करना है तो x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और उस 1/2 को यहां पे लिख लेते थे। नेक्स्ट पोलिनोमियल को कंप्लीट बनाते होते थे, पोलिनोमियल को कंप्लीट बनाते थे, x क्यूब x स्क्वायर x कांस्टेंट सारी टर्म्स हैं जी ऑलरेडी कंप्लीट है, इसके कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं 8 -12 -2 एंड 3 और डिवाइड कर रहा है फैक्टर है तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना होता है आपने, नहीं तो आप मिस्टेक कर रहे हो। सबसे पहले 8 एज इट इज, 8 इंटू 1/2, 8 इंटू 1/2 4 -12 प्लस 4 दैट इज -8, -8 इंटू 1/2 -4, -4 -2 that is equal to -6, -6 into 1/2 -3 and -3 plus 3 that is 0 आ गया जी। तो कोशेंट क्या बचा अब आपके पास, that implies 8x square, पहले क्यूब था तो 1 डिग्री कम हो जाएगी, -8x -6 इक्वल टू 0, ये क्या आ गया कोशेंट, एंड कोशेंट इक्वल टू 0 से आपके रिमेनिंग रूट आते हैं, गिव्स द remaining roots of equation 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व करना बहुत कर चुके हैं तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं, बड़े इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बार बार करते आए हैं। ठीक है, वैसे प्रॉब्लम आ रही डायरेक्ट आप क्या करो, x इक्वल टू -b 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 64 -4ac -4ac, that means 4 into 8 32 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि -6 है, 32 into 6 that is 192,
divided by 2a 16, that is x is equal to 8 plus minus square root of 192 plus 64, that is equal to 256 by 16, and that is equal to x is equal to 8 plus minus 16 by 16, that implies x is equal to 24 by 16 and minus 8 by 16, that implies x is equal to 3 by 2 कोमा माइनस 1 by 2। ठीक है, तो आपके पास ये तीन रूट्स आ गए, दैट इज एक आपके पास आया था 1 by 2, देन 3 by 2 और माइनस 1 by 2। इस वे से आपने एपी के अंदर रूट्स हैं, तो इस वे से आप इक्वेशंस को सोल्व करोगे। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था एपी के अंदर। रूट्स कैसे थे आपके पास? एपी के अंदर थे रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करो आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे क्या निकालनी है आपने? के की वैल्यू निकालनी है, गिवन दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन एपी। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। इक्वेशन है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 22x प्लस k इक्वल टू 0 प्लस k इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन AP। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वही लास्ट क्वेश्चन की तरह लिखेंगे, लेट द थ्री रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 1 ये क्या इक्वेशन 1 आपके पास। b क्या ले लोगे? एपी के अंदर है तो अल्फा माइनस डी कोमा अल्फा एंड अल्फा प्लस डी आ जाएंगे। तीन रूट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब अगेन सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, आपको फॉर्मूला कोई भी यूज कर सकते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किए थे। सम ऑफ रूट्स, दो रूट्स का प्रोडक्ट करके उनका सम, या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। ठीक है, लेकिन जब आप सम रूट्स आपके पास एपी के अंदर होते हैं तो सम ऑफ रूट्स का ही फार्मूला यूज करते होते हैं हम जनरली, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट को मैं एलसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा माइनस डी प्लस अल्फा प्लस डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 27 डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 9 जा 27, दैट इज ये क्या आ गया 3 अल्फा, डी से डी कैंसिल आउट हो गए, 3 अल्फा इज इक्वल टू 9 अल्फा इक्वल टू 3। तो एक रूट आ गया आपके पास अल्फा इक्वल टू 3। अब अल्फा इक्वल टू 3 रूट है इक्वेशन 1 का, तो वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस अल्फा इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का क्या वो रूट है, और आपने k की वैल्यू निकालनी है। अब x इक्वल टू अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो डायरेक्ट अल्फा को पुट करके k की वैल्यू नहीं आ जाएगी आपके पास। तो आगे रूट्स यहाँ पे क्यों सोल्व करने हैं? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपने इस इक्वेशन को सोल्व करना है। आपने जस्ट क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ k निकालनी है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया हम उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। अल्फा इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का रूट आ गया, दैट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू 3 सेटिस्फाई इक्वेशन 1। अल्फा इक्वल टू 3 क्या करेगा? इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर क्या आ जाएगा आपके पास? 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 27 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 22 इंटू 3 प्लस के इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लो और के की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, आगे तो सिंपल सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है आपके पास।
यहां से आपकी के की वैल्यू 96 आ रहा है आंसर इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 96, वो आप सोल्व कर लेना, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है था। ठीक है, सॉल्यूशन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन रीड करो जरा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फाइंड द कंडीशन दैट, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन ये आपके पास मे बी इन एपी। रूट्स क्या होने चाहिए इस इक्वेशन के, एपी के अंदर होने चाहिए। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम। इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3ax² प्लस 3bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, लेट द थ्री रूट्स, लेट द थ्री रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी, ऑफ दिस इक्वेशन बी, तीन रूट है आपके पास, अल्फा माइनस टी कोमा अल्फा एंड कोमा अल्फा प्लस बी, ये तीन रूट्स है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सेट सोल्व करना है कि किस वे से, कि ये रूट्स किसके अंदर होने चाहिए, एपी के अंदर होने चाहिए ये रूट्स। सॉरी, इस इक्वेशन को सोल्व करना है, कंडीशन फाइंड करनी है आपने। आपने क्या करना है, कंडीशन फाइंड करनी है। रूट्स तो एपी के अंदर आपको गिवन है। ठीक है, कंडीशन क्या होगी ए बी सी के अंदर, ए बी सी के अंदर आपकी कंडीशन क्या होगी वो आप फाइंड करोगे यहाँ पे। ठीक है, कंडीशन क्या होगी वो आप फाइंड करोगे। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं सबसे पहले सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फा माइनस डी प्लस अल्फा प्लस डी दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ 3a divided by leading coefficient 1, that means 3 alpha is equal to minus 3a। 3 से 3 कैंसिल आउट, that implies अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस ए। माइनस ए क्या हो गया, इस इक्वेशन का एक रूट है। माइनस ए क्या है, इस इक्वेशन का एक रूट है। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1, इसको बोल दिया 1। ठीक है, देयरफॉर दैट एम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू माइनस ए सेटिस्फाई इक्वेशन 1। अल्फा इक्वल टू माइनस ए क्या करेगा, फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो रूट है। माइनस ए होल क्यूब प्लस 3a इंटू माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 3b इंटू माइनस ए प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, या ये क्या आपके पास एबीसी के अंदर एक कंडीशन आ गई, बिल्कुल आ गई। देखो अब क्या है कंडीशन, माइनस ए क्यूब, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3a क्यूब हो जाएगा माइनस 3ab प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया आपके पास 2a क्यूब माइनस 3ab प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई जो कि आपको चाहिए थी क्वेश्चन के लिए, कि कंडीशन फाइंड करनी है हमने कि क्या कंडीशन है कि ये रूट्स इस इक्वेशन के एपी के अंदर होंगे, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मीनिंग ए बी सी की ऐसी वैल्यूज आएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तभी आपके रूट्स एपी के अंदर हो सकते हैं, तभी आपके रूट्स ये एपी के अंदर हो सकते हैं, नहीं तो रूट्स आपके एपी के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ये इक्वेशन, तभी रूट्स एपी के अंदर होंगे। इन जनरल सोल्व कर दिया हमने, इन जनरल सोल्व कर दिया। अब देखो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है आपको,
इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोल रहा है कि hence show that the roots of this equation are in AP। अब हमने क्या शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स भी AP के अंदर होंगे। मीनिंग हम क्या शो करते हैं कि जो ये इक्वेशन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो रूट्स ऑटोमेटिकली AP के अंदर आ जाएंगे, रूट्स ऑटोमेटिकली आपके AP के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो इक्वेशन लिखो पहले, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करके आपने एबीसी की वैल्यूज निकालनी है। अब यहाँ पे तो x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट 2 है। दोनों इक्वेशन को कंपेरेबल बनाने के लिए x क्यूब के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। x क्यूब के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए हमारे पास। तो उसके लिए क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे बाय 2, तो क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन आपका। ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम ही है, 2 से डिवाइड किया उससे रूट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा आपके पास, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 3a इक्वल टू 3, 3a इक्वल टू 3, दैट इंप्लाइज a इक्वल टू क्या आ गया 1, 3b इक्वल टू 5/2, 3b इक्वल टू 5/2, दैट इंप्लाइज b इक्वल टू 5/6। नेक्स्ट c इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू 1/2। ठीक है, और ये क्या थी, स्टार। put these values in equation स्टार, किसमें पुट कर लेंगे, स्टार के अंदर पुट कर लेंगे। ठीक है, that implies 2a क्यूब, 2 into 1 क्यूब माइनस 3a, माइनस 3a, 3a भी आया था, माइनस 3ab, हाँ ठीक है, माइनस 3ab, b की वैल्यू 3a क्या हो गया, a तो आपके पास 1 है, b की वैल्यू है 5/6, 5/6 प्लस c की वैल्यू है 1/2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो ये क्या आ गया, 3 2 6, माइनस 5/2 प्लस 1/2, माइनस 5/2 प्लस 1/2। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट किए हमने वैल्यू ये सारे, दैट इंप्लाइज ये क्या आ गया 2 माइनस 5/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इंप्लाइज 2 माइनस 5/2 प्लस 1/2 माइनस 4/2 माइनस 2 आ जाएगा, दैट इज 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर equation 2 satisfies the equation star, therefore roots of equation 2 are in GP, therefore roots of equation AP के लिए कंडीशन थी, therefore roots of equation 2 are in AP। ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन के रूट्स हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, वो AP के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इस वे से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था, पहले यहां से कंडीशन निकाल ली थी, सेकंड इक्वेशन से AB, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से कंपेयर करके एबीसी निकाल के और उस कंडीशन में पुट करके उसको सेटिस्फाई करते हुए शो करना था, ताकि रूट्स किसके अंदर आ जाए, एपी के अंदर आ जाए। ठीक है, ये थे आपके पास एपी के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट हम करेंगे कुछ जीपी के क्वेश्चन। जीपी के भी ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। जीपी के क्वेश्चंस में भी कुछ नहीं होता आपका ज्यादा, वो भी बिल्कुल इजी होते हैं इन्हीं की तरह। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन किए बिल्कुल इजी थे, वैसे ही जीपी के क्वेश्चन होते हैं। जीपी के क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन है ये आपके पास, सोल्व 2x क्यूब
माइनस 21x² प्लस 42x माइनस 16 इक्वल टू 0. It being given that roots are in GP. Roots are in GP. ये आपके पास जीपी का क्वेश्चन है. जीपी के लिए मैंने आपको पहले ही बताया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली यूज करेंगे. ठीक है. अब देखो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन आप कर रहे हो, यूज क्या है इसका. अब ये इक्वेशंस हैं, नॉन मैथ वाले बच्चे क्या सोल्व कर सकते हैं इनको, क्यूबिक इक्वेशंस को. और हम तो बाई क्वाड्रेटिक को भी करेंगे, 6 डिग्री की इक्वेशंस को भी सोल्व करेंगे. किसी नॉन मैथ वाले बच्चे को पूछ लो, वो क्वाड्रेटिक में अटक जाते हैं. सेकंड डिग्री के इक्वेशन के रूट्स नहीं निकालने आते उनको. और जब आप एसएससी प्रिपरेशन करने जाते हो, इक्वेशंस का एक कंप्लीट चैप्टर आता है आपके पास, और वहां पे उससे बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं. एसएससी हो, बैंक पी हो, हर एक जगह पे आप इसको यूज करोगे बिल्कुल. और जब आप 4 डिग्री की 6 डिग्री की इक्वेशन यूज सोल्व कर चुके होगे, वहां पे बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर मैक्सिमम 5 डिग्री 6 डिग्री की इक्वेशन आएगी, लेकिन उसके रूट्स आपको डायरेक्ट दिख रहे होंगे. ये गारंटी मेरी है, क्योंकि ये सब कर लोगे ना तो वो बिल्कुल इजी लगता है आपको. कुछ नहीं रहता एसएससी वगैरह, उसको तो 10th लेवल के बच्चे करते होते हैं. और उन चैप्टर को देख के वो जो आपके अदर बैकग्राउंड से आए होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से, नॉन मैथ बैकग्राउंड कोई भी हो, वो बच्चे उन चैप्टर को ऐसे देखते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसे इक्वेशंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं. उनसे नहीं होते बड़ी इजली. मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए कुछ काम ही नहीं होता. ठीक है. और फिर आप यदि एंट्रेंस एग्जाम देते हो, इवन नेट के एग्जाम तक क्वेश्चन मिलते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे. नेट तक, मास्टर्स के बाद नेट करोगे उसमें भी इसके क्वेश्चन होते हैं. और बड़ा इजी सा टॉपिक है. एक स्टार्टिंग बस आप अच्छे से कर लो, बिल्कुल इजी इस टॉपिक में, कुछ नहीं है. अभी देखो क्या कर रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर, कुछ भी नहीं कर रहे हैं. सॉल्यूशन इसका करते हैं. इक्वेशन दे रखी है और रूट्स किसके अंदर दे रखे हैं, जीपी के अंदर. तो 3 रूट क्या ज्वाइन कर लोगे. लेट 3 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी क्या आएंगे, a बाई आर कोमा अल्फा बाई आर कर लेते हैं. अल्फा बाई आर कोमा अल्फा एंड अल्फा आर. ए बाई आर ए आर करना है तो वो भी ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में इक्वेशन के अंदर a दिया हुआ है. ठीक है. जो थर्ड क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्वेश्चन के अंदर ही a गिवन है, तो वहां पे आप इस वे से रूट्स नहीं ले सकते. अल्फा बाई आर, अल्फा एंड अल्फा आर. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 रेज टू पावर n. n कितना है 3 इंटू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, दैट इज इक्वल टू -1. -1 की क्यों -1 आ जाएगा. कांस्टेंट टर्म कितनी है -16 डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1 है जी. लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, ओ सॉरी 2 है. लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है. नेगेटिव कैंसिल आउट, 2 8 जा 16, 8 आ गया. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा बाई आर कोमा अल्फा कोमा अल्फा, ओ सॉरी मल्टीप्लाई होंगे. प्रोडक्ट करना हमने मल्टीप्लाई, आर से आर कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा. अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 8, अल्फा इक्वल टू 2. अल्फा इक्वल टू 2 एक इस इक्वेशन का रूट आ गया. ठीक है. इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो मीनिंग तीनों रूट निकालने. आपने क्या करना है, तीनों रूट निकालने. ठीक है. तीनों रूट, एक तो आ गया अल्फा इक्वल टू 2, बाकी 2 रूट कैसे निकालते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से 2 से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को, और फिर जो कोशेंट आ जाएगा इक्वल टू 0 करके बाकी के 2 रूट आ जाएंगे, जैसे हमने एपी वाले क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था. सेम वैसे ही आप उसी वे से लिखोगे जैसे हमने वहां पे लिखा था, पूरा मेंशन करोगे. मैं डायरेक्ट कर रहा हूं सोल्व. ठीक है. अल्फा इक्वल टू 2 रूट है तो x माइनस 2 फैक्टर हो जाएगा, देयरफॉर डिवाइडिंग दिस पोलिनोमियल बाय x माइनस 2 बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन. और फिर आप ये लिखोगे 2 माइनस 21 कंप्लीट पोलिनोमियल है, 42 एंड माइनस 16. 2 से अल्फा की वैल्यू 2 है, 2 से डिवाइड करना है, 2 एज इट इज, 2 2 जा 4 आ गया तो माइनस 17, माइनस 17 2 जा -34 प्लस 42 8 2 जा
16 और 16 माइनस 16 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो बाकी के दो रूट्स कहां से निकालोगे, 2x² माइनस 17x प्लस 8 इक्वल टू 0 से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, डायरेक्ट आ जाएगा। बाकी इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो इजीली आप। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या बोल देगी, 2x² माइनस 16x माइनस x माइनस 16x माइनस x प्लस 8 इक्वल टू 0। 2x कॉमन आ गया, 2x इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू 8 आ गया एंड x इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, तो तीन रूट आ गया आपके पास, एक अल्फा इक्वल टू 1/2, एक आया 1/2, एक 8 आया और एक 2 आया। ठीक है, 1/2, 2 एंड 8, ये तीन रूट है। 1/2, 2 एंड 8 चेक कर सकते हो आप, जीपी के अंदर है, आप चेक भी कर सकते हो, ये तीनों जीपी के अंदर है। ठीक है, तो इस वे से आपने क्वेश्चंस करने, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हैं, कोई ज्यादा कुछ नहीं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल इजी है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपके पास बोला हुआ है 3 रूट्स ऑफ इक्वल मॉडल, आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ 3 रूट्स ऑफ इक्वल मॉडल है, ऑफ इक्वल, ठीक है, 3 रूट्स ऑफ इक्वल मॉडल। ठीक है, मतलब उन 3 रूट्स का मॉडुलस इक्वल है, 3 रूट्स का मॉडुलस क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब क्या 3 रियल नंबर्स का मॉडुलस इक्वल हो सकता है, सोच के देखो। मोड 1 किसका आता है, 1 का आता है, और -1 का। मॉडुलाई का मीनिंग वो मोड से ही एक टाइप से। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, उसका मोड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। ठीक है, a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मोड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। अब मोड 1 किस किस का आ सकता है, मोड 1 किस किस का आ सकता है, या तो आएगा आपके पास 1 का या -1 का। रियल नंबर में तो सिर्फ ये दो ही होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर तो हजारों लाखों होंगे, वो तो इनफाइनाइट होते हैं, वो तो मैटर नहीं करते। ठीक है, लेकिन रियल नंबर दो ही होंगे। ठीक है, तो ऐसे दो ही रियल नंबर हो सकते हैं जो जिनका मॉडुलस क्या हो, इक्वल हो। जैसे 2 और -2 का मोड 2 होगा, 3 और -3 का मोड 3 होगा। इनके अलावा तो किसी और रियल नंबर का मोड 3 नहीं हो सकता ना, 3 और -3 का ही हो सकता है मोड 3। तो इक्वल मोड रियल नंबर में दो रियल नंबर्स का इक्वल मोड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कितने होंगे, 3 रूट्स ऑफ इक्वल मॉडुलाई है, 3 रूट्स ऑफ इक्वल मॉडुलाई। 3 रियल नंबर का आपके पास 3 रियल नंबर्स का मॉडुलस इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या होगा, इस रूट का कोई, इस इक्वेशन का, जिस इक्वेशन में ये कंडीशन दी होगी, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स रूट जरूर होगा। और आपको पता है कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होते हैं, कंजुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता है कॉम्प्लेक्स रूट्स कंजुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएंगे, एक आपके पास रियल रूट होगा उस इक्वेशन का। 2 कॉम्प्लेक्स रूट, एक रियल रूट, बस फिर आ गया, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल 4 है। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स रूट, एक रियल रूट, इतना पता चल गया, आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक्सरसाइज ट्राई करो, बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है।